आदाब नाज़रीन, में इस वक्त बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर दलान गांव है ये, और यहाँ पर 13वां पंचायत में आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। इनका ये कहना है कि यहाँ पर नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। किसी भी कंपनी का नेटवर्क जो है यहाँ पर नहीं चलता है 13वां पंचायत के अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चों को पढ़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर से यहाँ से जो लोग बहरून ममालिक रहते हैं उनका राब्ता जो है घर में नहीं हो पाता है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतों से इन्हें दो चार होना पड़ता है। कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं गांव दलान से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारी ये पंचायत दिगवा 13वां के साथ है। यहाँ नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। हमारे सऊदी अरब में यहाँ पूरे गांव के कम से कम 500 आदमी सऊदी अरब में काम करने, मजदूरी करने के लिए जाते हैं। जी जी। यहाँ पे हमें फ़ोन करने के लिए पुंछ जाना पड़ता है। यहाँ से 4-5 किलोमीटर पुंछ में जाकर वहाँ कॉल करते हैं, वो भी एक हफ़्ते के बाद। हर दिन कॉल भी नहीं हो सकती, हर दिन आदमी जा भी नहीं सकता यहाँ से। तो इसलिए हमारे गांव में बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम है। और हमारा गांव पुंछ के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ पुंछ में बहुत नेटवर्क अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल पुंछ के नज़दीक है, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क नहीं चल रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अभी बच्चों की क्लासें भी चल रही हैं, ऑनलाइन है, तो वो भी ऐसे ही हो रहा है। हमारे गांव दलान भी है, दिगवार भी है, बगैल दरा, 3 गांव है यहाँ पे। और यहाँ पे कोई नेटवर्क की फैसिलिटी अभी तक नहीं है। और भी हमारी रोड की प्रॉब्लम है। रोड तो निकाली थी, लेकिन इस पर नाली भी नहीं निकली अभी तक। तो यही प्रॉब्लम है हमारी, नेटवर्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी, तो इन्होंने जैसे कहा तो साफ़ तौर से ज़ाहिर होता है कि एक पुराने ज़माने में एक तरह से ये लोग जी रहे हैं कि ख़त लिखते थे और फिर उस ख़त का इंतज़ार रहता था कि कब उसका जवाब आएगा और फिर दोबारा ये ख़त लिखेंगे। तो आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है और डिजिटल इंडिया के दावे तो हो रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर और बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो JKL विजन आप तक पहुँचा रहा है। कुछ और लोगों से बात कर। जी, मेरा नाम महमूद हुसैन। महमूद साहब, इस वक्त 13वां पंचायत की अगर बात करें तो ख़ास तौर से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं या दूसरे जो लोग हैं, किस तरह की नेटवर्क की दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? सर, सबसे पहले हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आप यहाँ पे आए हमारी बातें सुनने के लिए। सर, हमें सबसे बहुत सी प्रॉब्लम है। हमें सबसे पहले नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। अभी जो ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं उसकी वजह से सब पूरे जो सिलेबस कवर हो रहा है, इधर हमारा बिल्कुल कुछ नहीं है, नेटवर्क नहीं है। अगर नेटवर्क नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम बिल्कुल 0 मीटर पे रहते हैं। ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ शेलिंग होती है, तो गोलाबारी के जद में आते हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ से कोई फैसिलिटी फ़ोन करने के लिए, अगर हमें यहाँ पे शेलिंग होती है तो एम्बुलेंस के लिए हम कहाँ से फ़ोन करेंगे अगर यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है? तो हम यही DC साहब से मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे नेटवर्क होना चाहिए, रोड की फैसिलिटी होनी चाहिए, हॉस्पिटल की होनी चाहिए। हम ये बॉर्डर एरिया है, क्योंकि 0 मीटर है बिल्कुल ये। तो हम DC साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ पे गौर किया जाए इन बात पर। जी, तो जी, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। जी, इलियास जी, आप भी 13वां में रहते हैं? हाँ, मैं पंचायत दिगवार 13वां गांव दलान में बिलोंग करता हूँ। तो अब यहाँ पर जो है नेटवर्क की दिक्कत है और यूथ जो है, नौजवान लोग हैं या पढ़ने वाले बच्चे हैं, कितनी परेशानियाँ आप लोगों को करनी पड़ती हैं? सर, हमें नेटवर्क की बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि आज सभी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं। तो उनका, क्योंकि ऑनलाइन में नेटवर्क है नहीं है, तो क्लासेस नहीं अटेंड हो रही हैं। एग्ज़ाम भी हो रहे हैं बच्चों के, प्राइवेट का काउंटर के भी और गवर्नमेंट स्कूल के भी, लेकिन नहीं हो रहे क्योंकि नेटवर्क ही नहीं है। तो क्लासेस कैसे होंगी? तो क्या समझते हैं इलियास साहब आपके, अब जो है नेटवर्क नहीं है, फिर भी जो स्टडी का सिस्टम है वो तो चल रहा है, लेकिन इस इलाके के बच्चे जो हैं वो कितना मतलब पीछे रह गए, कितनी प्रॉब्लमें आ रही हैं बच्चों? उनका तो बहुत ज़्यादा पीछे रह गए, क्योंकि उनको क्लासें अटेंड ही नहीं हुई। 1-1.5 साल से स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन उनको क्लासेस ऑनलाइन का पता ही नहीं, ऑनलाइन होते हैं क्या, क्लासेस कैसे हैं, क्योंकि नेटवर्क होगा क्लासेस होगी उनकी। इसी वजह से हम ये इल्तिजा करते हैं DC साहब से कि हमारे गांव को ऐसे पिछड़ा हुआ मत समझो। बिल्कुल हम सिटी के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी नेटवर्क नहीं है इधर। अगर कोई दिक्कत हो, डिलीवरी केस हो, कोई एम्बुलेंस के लिए हमें जाना पड़ता है 1-1.5 किलोमीटर पैदल चल के जाके उनसे कॉल करते हैं गाड़ी वाले को, तब आते हैं। तब तक पेशेंट की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। 2-3 बार DC साहब भी आए इधर, उनसे भी हमने तो इलाके के इस वक्त नायब सरपंच साहब हैं हमारे साथ। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। खालिद साहब, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है। अगर आपकी इस पंचायत की बात की जाए, बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ख़ास तौर से जो लोग बैरून मुल्क रह रहे हैं उनको यहाँ पर नेटवर्क की बहुत ज़्यादा इशू है। क्या आपने इंतज़ामिया से कुछ बात की या यहाँ पर नेटवर्क का क्या सिचुएशन है, किस तरह से चल रहा है निज़ाम? हमने DC साहब से पहले भी ये बात की है, मगर उन्होंने हमारी बात पर कोई गौर नहीं किया है, क्योंकि
जब से भी ये नेटवर्क चलाया था तो थोड़ा उस टाइम आया, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए हमें बहुत परेशानी होती है यहाँ जहाँ भी हम जाते हैं। या इलेक्शन हुआ पिछली बार, तो इसमें भी हमने बोला हमें नेटवर्क होना चाहिए, मगर नहीं हुआ। वो कोई भी किसी भी बात पर गौर नहीं की गई। तो अभी भी मैं ये कहता हूँ डीसी साहब से कि हमारी इस बात पर गौर की जाए। आपका बहुत बड़ा शुक्रिया, क्योंकि आपने हमारी बात फिर भी आगे भेजेंगे। तो देखो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि कभी तो मिलेगा इसमें। आपका बहुत बड़ा शुक्रिया। ये दलान जो पंचायत है तेड़वा, वहाँ के लोगों की बातचीत थी जो हमने आप तक पहुँचाई। साफ़ तौर पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दिक्कतें महसूस कर रहे हैं और इनके मुताबिक यहाँ पे शेलिंग भी होती है और आए रोज़ जो है शेलिंग की वजह से यहाँ लोग ज़ख्मी भी होते हैं। अब सरहदों पर ये लोग अगर डटे हुए हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान के आखिरी कोने में भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और नेटवर्क के बिना इन लोगों के मुताबिक यहाँ ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तो उम्मीद है कि ये हमारे जब प्रोग्राम जब नश्र होगा तो उसके बाद हुकामे वाला इस मुतल्लिक गौर करेंगे और दलान गांव की तेड़वा पंचायत में नेटवर्क को बेहतर किया जाएगा और यहाँ के लोग भी डिजिटल इंडिया से जुड़ पाएंगे, क्योंकि नेटवर्किंग के बगैर आज इस दुनिया में एक तरह से सांस लेना भी बहुत मुश्किल है। ये लोग गांव दलान के हैं जो अपने हाथों में मोबाइल फ़ोन पकड़े मोबाइल नेटवर्क का इंतज़ार कर रहे हैं। इन लोगों की भी तमन्ना है कि वो डिजिटल इंडिया से जुड़ें और पल पल की ख़बरें दुनिया भर की उन्हें भी मौसूल हों। लेकिन JKL विजन के साथ बात करते हुए इन्होंने कहा कि दलान में मोबाइल नेटवर्क ना होने की वजह से उन्हें ये महसूस ही नहीं होता कि वो बाकी दुनिया के साथ भी जुड़े हैं। इन लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया पुंछ से अपील की कि गांव दलान में मोबाइल नेटवर्क की सूरत हाल को बेहतर किया जाए ताकि ये लोग भी बआसानी ज़िंदगी गुजार सकें। सुनिए कुछ मज़ीद अवामी तासुरात। मैं गांव दलान से ताल्लुक़ रखता हूँ। दिगवार तेड़वा हमारी पंचायत है सर। सबसे बड़ा इशू है कि जो हमें नेटवर्क की प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। अगर हमें कोई पेशेंट या कोई ऑनलाइन जिस तरह आजकल क्लासें चल रही हैं हर एक मुल्क में, तो बच्चों का अनकम्प्लीट सिलेबस है, तो इसलिए कोई नेटवर्क यहाँ आ नहीं रहा है, तो ऑनलाइन कैसे क्लासें पूरी हो सकती हैं। हमारी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, पहले भी हमने बोला कि रिक्वेस्ट की थी, डीसी साहब खुद आके देख कर गए थे यहाँ पर कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो फिर आज तक कोई मसला हल नहीं हुआ। 3 साल से आज यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है। अगर आना पड़ता है, कोई पेशेंट डिलीवरी हो, कोई मेन मसला हो, तो इसके लिए हमें यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे जाकर बोलना पड़ता है, फ़ोन करना पड़ता है कि कोई एम्बुलेंस आ जाए या कोई गाड़ी मंगानी पड़ती है। इसलिए हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम, ये इशू हमारा जो है ये यहाँ पहुँचना चाहिए डीसी साहब तक, कि उनको मसला हल करना चाहिए इस चीज़ का। जी आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम मोहम्मद सफ़ीर है। सफ़ीर जी कहाँ रहते हैं आप? क्या प्रॉब्लम? जी मैं बगैलदरे में रहता हूँ और दलान भी हमारा ये नज़दीक ही है गांव। जो प्रॉब्लम तो एक ही है, जो नेटवर्क यहाँ बहुत प्रॉब्लम है साहब। हम इस बॉर्डर एरिया के रहने वाले लोग हैं, कोई बीमार होता है, पेशेंट होता है, ना कोई गाड़ी का सरबंद हो सकता है, तो इसलिए हमें ये परेशानी जो है सबसे ज़्यादा नेटवर्क की है सर। डीसी साहब यहाँ आया, उनसे भी हमने 2-4 बारी कहा, यहाँ मौका भी डीसी साहब ने किया और यहाँ मान के भी गए थे कि इस बारे में हम जो है बातचीत करेंगे, लेकिन अभी तक हमें इसका कोई नतीजा जो है वो नहीं मिला। मेरा नाम वली मोहम्मद है, मैं दलान का नंबरदार हूँ। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी एक की प्रॉब्लम है कि हमारे पास यहाँ नेटवर्क नहीं है। हमें अगर कहीं जाना पड़ता है या कोई बीमार हो जाता है तो हम फ़ोन करके गाड़ी भी नहीं मंगवा सकते। तो इसलिए हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर हमारा टावर लगना चाहिए। और दूसरा नंबर, हमारी रोडों की तो थोड़ी खस्ता हालत है, जो लोग डाली थी वो भी टूट गई साल के अंदर ही, तो इनको भी थोड़ा रिपेयर किया जाए। दूसरा पसियाँ पड़ती हैं, तो महकमे को बोलना चाहिए कि ये पसियाँ साफ़ करें, थोड़ी नाली निकालें। हमारी रोड जो नई बनी थी इसमें नाली भी नहीं निकाली। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टावर की। हमें काफ़ी बार इसकी कंप्लेंट की है, लेकिन इसका कुछ हल नहीं निकला। तो अभी हम डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर टावर लग जाए तो हम लोगों का भी कांटेक्ट जो है घर से चलता रहे। सर मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं विलेज दलान से तल्लुक़ रखता हूँ। हमारी ये पंचायत जो है देगवार तेड़वा पड़ रही है। वैसे तो हमारे यूँ बहुत से मसाइल हैं,
मगर मेन जो इशू है हमारा वो नेटवर्क की वजह से है। जबकि पिछले 1 साल से स्कूल वगैरह या और बाकी जो काम काज है वो ऑनलाइन हो रहा है, मगर यहाँ हमारे बच्चों को कोई भी इस चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिल रही है क्योंकि नेटवर्क है नहीं है। ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं, बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उनकी वजह से हमें मेन प्रॉब्लम है ये मेन इशू है हमारा नेटवर्क का। जब शुरू में ये नेटवर्क टावर लगे थे तब BSNL और एयरटेल का बीच आ रहा था, ठीक ढंग से आ रहा था, मगर उसके बाद में इन्होंने कुछ रेंज कट कर दिया या जो वर्कर हैं उसके इन दोनों को टावरों के उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया। हमारे नेटवर्क जो है पिछले 2-3 साल से बिल्कुल ही बंद है। क्या चाहते हैं आप? हम आपके माध्यम से ये बात चाहते हैं कि जैसे आम जनता को मिल रहा है, ये फैसिलिटी मिल रही है बाकी हिंदुस्तानियों को, हमें भी मिलनी चाहिए। हम भी यहाँ एक हिंदुस्तान का हिस्सा है, तो हमें इस बात से क्यों महरूम रखा गया है? और ख़ासकर हमारे बच्चों को कोई हमें और फैसिलिटी तो है नहीं है। या नज़दीक में तो हमारे पुंछ सिटी है, वो भी हमसे दूर है, तो इसलिए हमें नेटवर्क होगा तो हमारे बच्चे भी अपना ऑनलाइन जो वर्क है वो कर सकेंगे, वो बाकी वाले बच्चों के साथ एग्ज़ाम दे पाएंगे। मैं आपको वाजिया कर दूं कि इससे आगे भी बहुत सारे गांव हैं और उसके बाद फिर जो है मेन सरहद आती है और फिर भी यहाँ पर बीच में ये गांव है जहाँ पर नेटवर्क नहीं है। JKL विजन के लिए सैयद नियाज शाह। जी नाजरीन, ये ख़ास प्रोग्राम था JKL विजन का जिसे हमने आप तक पहुंचाया गांव दलान से। हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के बाद ज़िला इंतज़ामिया पुंछ हरकत में आएगी और गांव दलान के लोगों को मोबाइल नेटवर्क की सहूलियात से मुस्तफ़ीज़ करेगी। वाज़िया रहे कि JKL विजन का वाहिद मकसद है कि सोशल मीडिया के ज़रिए अवामी मसाइल उभारे जाएं और आवाम को उनके गिरदोनवा से बाखबर रखा जाए। आज हमने गांव दलान के लोगों के मसाइल मामलात आप तक पहुंचाए। आपसे गुजारिश है कि JKL विजन के फ़ेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करने के साथ साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।